तो मैंने आपको उस दिन ही कहा था कि आपका जो होमवर्क है, इंशाल्लाह मैं जैसे मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, मैं सबका होमवर्क देखकर उसको सही करके वापस भेज दूंगा। आप सबने अपना अपना होमवर्क भेजा, तो इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद आज भी आप जो भेजेंगे, दोनों होमवर्कों को मैं देखकर आपकी इस्लाह करूंगा और आपको आगे गाइड करूंगा। क्योंकि इस हफ्ते अभी इतवार के दिन ही मेरा सेशन था। अब अगले अगले दिनों में मेरा सेशन सिर्फ इतवार को, आने वाले इतवार को है, या हो सका तो जुमेरात को है। तो हमारे पास बहुत सारा वक्त है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपने तो होमवर्क किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिए पहले से ही जो आप लिख रहे थे। आज की तारीख है और आज आप क्या करने वाले हैं। उस दिन जो आपने सीखा था, दैट डे यू लर्न समथिंग लाइक देयर इज के साथ कैसे जुमले को इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ कैसे जो है आप अपना जुमला बनाएंगे। तो आपको अगर ये कहना होगा इस तरह से, कमरे में एक लड़का है, तो देयर इज अ बॉय इन द क्लासरूम, इन द रूम, देयर इज अ बॉय इन द रूम। तो वहां पे आप क्या कर रहे थे, देयर इज अ बॉय इन द रूम, इस तरीके से अपने जुमलों को बना रहे थे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपने जुमलों को बना रहे थे। अभी आप यहाँ पे देखना है कि इन जुमलों में अब आपको आगे ये करना है कि आप इसके जरिए से अगर आपको सवाल बनाना है, समझिए, सवाल अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है इसका। किसी भी शख्स के सामने खड़े होकर आपको ये पूछना है कि क्या कमरे के अंदर लड़का है, क्या कमरे के अंदर लड़का है। तो सिर्फ इसको लेना है और इसको पहले रख देना है, बस। बहुत ही आसान है, बस। और लास्ट में कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतना करने की वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है आपका जो भी ये होगा, ये होना, इसको लेकर आपको पहले रखना है, बस उतना ही। हर तरीके से पहले आप क्या करेंगे, आराम से जुमला बना लेंगे, उसके बाद जो है आराम से जो है आप सवाल बना लेंगे। समझ में आएगी बात आपको। तो अब आपको ये पूछना है कि समझिए, बैग के अंदर पेन है क्या, बुक है क्या, क्या बुक बैग के अंदर बुक है। आपको आपके दोस्त के साथ सवाल करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, द बुक इज इन द बैग, जैसे उस दिन हमने पूछा था, द बुक इज इन द बैग। या जो है, इज देयर अ बॉय इन द रूम, यस, इज देयर अ बॉय इन द रूम, बिल्कुल सही सवाल। और लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है। आप अपने सवाल अपने चैट में भी कर सकते हैं मुझे। तो इज देयर अ बॉय इन द रूम, इज देयर अ बुक इन द बैग। ओके, आप चाहे तो ए भी लगा सकते हैं, अगर आपको एक ही जगह पर, जैसे उर्दू में हम लोग तर्जुमा करेंगे, क्या बैग के अंदर कोई किताब है, कोई। अगर एक किताब के बारे में पूछना है या कोई खास किताब के बारे में पूछना है, तो आप, अगर एक किताब के बारे में पूछना है तो आप बोलेंगे इज देयर अ बुक इन द बैग, इज देयर अ पेन इन द पॉकेट। अगर आपको ये पूछना कोई खास किताब जैसे कुरान है, तो वहां पर आप तो नाम ने द ने लगाएंगे, इज देयर कुरान इन द हाउस। या आपको एनी अगर लगाएंगे, आप एनी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप एनी लगाएंगे, जैसे इसको मैं एक सेकेंड, ये मलिक मोहसिन कौन है भाई, हमारे ग्रुप में भी नहीं है मलिक मोहसिन। ग्रुप में है, ग्रुप में है मलिक मोहसिन, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको अगर ऐसा लगाना है एनी, एनी कहाँ पे लगाएंगे आप ये एनी लगाएंगे, इसके बाद इज देयर, एक ही जगह पर आप एनी लगाएंगे, इज देयर एनी बॉय इन द रूम। तो इसका मतलब ये होगा, कमरे के अंदर कोई एक लड़का है क्या, कोई भी एक, या इतने सारे जो कमरे में लड़के होते हैं, कोई एक लड़का भी है क्या, सवाल का मतलब ऐसा होगा। मतलब आपको ये चाहिए किसी से भी, कोई भी एक लड़का चाहिए, मतलब एक लड़का, कोई भी एक, ऐसा नहीं कि खास लड़का, कोई भी एक, चाहे वो समझिए कोई, मतलब किसी भी तरह का लड़का हो, मतलब अच्छा लड़का हो, बुरा लड़का हो, या पहलवान हो, या बहुत सुस्त हो, या समझिए कैसा भी हो। इज देयर एनी बॉय इन द रूम, कोई भी एक लड़का है क्या, अगर आपको इस तरीके से जुमला पूछना है तो आप लगाएंगे एनी, इज देयर एनी बॉय इन द रूम। मैं, आप यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, ये एनी है, अगर आप ऐसा एम लगा देंगे वो मेनी हो जाएगा, मेनी। मेनी से आप इज नहीं लगा सकते, मेनी नहीं,
आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एनी से ही जो है काम चलाना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक लड़के के बारे में अगर आप सवाल कर रहे हैं तो समझ में आया आपको? अगर आप इन्हीं से पहले अगर आप एम लगाएंगे मेनी बन जाएगा तो बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। अगर बहुत सारे लड़कों की बात हुई तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, कभी ए भी नहीं आएगा। आर देयर मेनी बॉयज इन द रूम, अगर ऐसा सवाल करेंगे आप तो इज देयर, यहाँ पर भी सेम वैसे ही कर रहे हैं आप। इज देयर अ पेन इन द पॉकेट, इज देयर अ बटरफ्लाई इन द गार्डन। इन सारे जुमलों को आप अभी सवाल बना सकते हैं। इसको ले लीजिए, पहले रख दीजिए बस। उसके बाद आप कर रहे हैं इज देयर अ बुक ऑन द टेबल, इज देयर अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये सारे जो जुमले हैं, इन जुमलों से आप क्या कर रहे हैं, एक बुनियादी सवाल बना रहे हैं आराम से। आपको ये पूछना है क्या डॉक्टर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल पर है, तो आप पूछेंगे इज देयर अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, इज देयर a doctor at the hospital, is there a doctor at the hospital, is there a boy in the room, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखते हैं। या बिल्कुल, क्योंकि इन सारे जुमलों को मैं जैसे आपको शुरू में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना या सवाल बनाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल के वो वर्ड को इस्तेमाल किया तो फिर से मतलब समझने में दुश्वारी होगी बार बार, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत मतलब बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बुनियाद से शुरू कर रहे हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के सेंटेंसेस, जुमले, सवालात के सेंटेंसेस, सवालात के जुमले से तो समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग जो मादरी ज़बान में अपनी बातचीत कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बात तो हो गई। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप ये देखिए नीचे, जैसे आप इस के साथ कर रहे थे सेम आप वही आर के साथ करेंगे। आर देयर, और आर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जमा के लिए, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया। आर देयर बॉयज इन द रूम, यहाँ पे आप वो सब भी लगा सकते हैं। आर देयर सम बॉयज इन द रूम, आर देयर मेनी बॉयज इन द रूम, आर देयर फ्यू बॉयज इन द रूम। ठीक है, सम मेनी फ्यू लगाकर बच्चों की जो तादाद होगी, बच्चों की या बच्ची की जो तादाद होगी, उसको आप भी अपने जुमलों में इस्तेमाल करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको ये पूछना है कि क्या कमरे में 12 बच्चे हैं, ठीक है, या 11 बच्चे, 10 बच्चे, आप पूछ सकते हैं आर देयर 10 बॉयज इन द रूम, आर देयर 10 बॉयज इन द रूम। वहां पर आप ए एंड द नहीं लगा सकते। ठीक है, आर देयर द बॉयज इन द रूम, नहीं, ऐसा तो इस्तेमाल नहीं होता। आर देयर द पेन्स इन द पॉकेट, नहीं, ऐसा भी जो सवाल नहीं किया जाता। आर देयर पेन्स इन द पॉकेट्स, ऐसा सवाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ए एंड द नहीं लगा रहे हैं, और ये जमा है, जमा में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आर। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये जो आर आप देख रहे हैं, आर को लेकर देर से पहले रखना है बस। यहाँ से भी जो आप आर को लेंगे देर से पहले रखेंगे, और सबसे आखिरी में जो आप क्या करेंगे, सवाल का जो निशान होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, मतलब आप जो लेंगे, जो सवाल करने का जो क्वेश्चन मार्क होता है, वो क्वेश्चन मार्क आप लास्ट में लिखेंगे। तो शायद ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि ऑलरेडी आपने देर आर के साथ जुमला कैसे बनाना है वो सीखा था। अब उसी जुमले के साथ आपको सवाल अगर बनाना हो तो सिर्फ एक चीज करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है, आपको आर को लेना है और देर से पहले रखना है बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देना है बस। आर देयर बॉयज इन द रूम, आर देयर 10 बॉयज इन द रूम, आर देयर 100 बॉयज इन द रूम, आर देयर 12 पेन्स इन द पॉकेट, ओके, आर देयर 12 बुक्स इन द बैग, आर देयर 6 बुक्स इन द बैग। ठीक है, ऐसे जो है आप सवाल बना सकते हैं। अब देयर आर के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाज। नाउ अब देयर आर के बाद आप समझ रहे हैं वाज देयर, क्योंकि वाज जो है आप पास्ट में इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ से आप वाज को लेंगे, सेम वाज को जो है आप पहले रख देंगे बस, और लास्ट में जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बनानी है बस, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ठीक है, सेम वही तरीका है, कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि ये सारे जो जुमले हैं बहुत ही आसानी से आप इनको हाल में भी बना सकते हैं, और इनका माजी भी जो है बना सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। ऐसी तरीके से जो है आप इसका जवाब भी बना सकते हैं। बहुत आसान है, खाली खेल क्या है इसमें आपको, जैसे उर्दू में हम लोग बोलेंगे जैसे है या था, ये जो इस्तेमाल, ये जो मतलब देता है, ये मतलब मीनिंग जो देता है, हम उनको लेकर पहले रखते हैं बस। उर्दू में तो इस तरीके से जुमले नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बस सिर्फ इतना ही करना है कि आपको वाज, इज, आर और वर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पहले रखना है बस। तो इसके तरीके से आपका जुमला पूरा का पूरा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। तो जैसा आप वाज को लेकर कर रहे थे, यहाँ पे देखिए आप, वाज देयर अ बॉय इन द रूम, क्या कमरे में लड़का था।
Was there a pen in the pocket? क्या पॉकेट में पेन था? यहाँ पर भी आप any लगा सकते हैं। any लगाने की वजह से क्या होगा? any कहाँ पे लगाएंगे आप? मैं बोल रहा हूँ आपको, a के बजाय आप any भी लगा सकते हैं, ठीक है? a के बजाय आप any इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको अगर कोई एक लड़का, कोई भी एक, ठीक है, एक लड़का नहीं, कोई भी एक चीज, ऐसा जुमला जो हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उस मीनिंग के अंदर आपको अगर सेंटेंस बोलना हो तो was there any boy in the room, मतलब कमरे में, क्या कमरे में कोई एक लड़का था? मतलब पूछने का मतलब क्या है? आप उर्दू भी आप सब लोग उर्दू जानते हैं, आप समझते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या कमरे में कोई एक लड़का था, तो उसका मतलब ये होगा कि मतलब कोई भी एक लड़का, कोई भी, क्या सिर्फ एक लड़का भी था या नहीं था? मतलब एकदम क्वांटिटी को पूछना है, क्या एक लड़का भी नहीं था? मतलब जैसे हम लोग उर्दू में पूछते हैं, क्या एक भी नहीं था? क्या कोई एक तो था? मतलब ऐसा। तो उस तरीके से जो हम लोग यहाँ पर जुमलों को इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे। तो जैसा वॉस को हम लोग कर रहे हैं वाहिद के लिए, वैसा ही हम लोग करेंगे जमा के लिए। जमा के लिए जैसे मैंने आपको कहा था, देयर वर बॉयज इन द रूम, यहाँ पर भी वर्ग के फौरी बाद आप सम, मेनी, फ्यू, 11, 12, 13 ऐसे भी जो है आप उन लफ्जों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर वर सम बॉयज इन द रूम, कमरे में कुछ लड़के थे, ठीक है, कमरे में कुछ लड़के थे। वर देयर बॉयज इन द रूम, वर देयर पेन्स इन द पॉकेट, वर देयर पेन्स इन द पॉकेट, क्या पॉकेट के अंदर पेन थे? अलम अकलाम जो अरबी में बोलते हैं, पेना थे। वर देयर बर्ड्स इन द गार्डन, क्या गार्डन में चिड़ियाएं थी? चिड़ियाएं मतलब जो भी प्लूरल होगा उसका, थी। वर देयर बुक्स ऑन द टेबल, क्या टेबल के ऊपर किताबें थी? तो ये वर्ग लगाने की वजह से, वर्ग के फौरी बाद अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं फ्यू, FEW, फ्यू मतलब कुछ, या आप लगा सकते हैं समझिए सम का माना भी कुछ होता है, और मेनी भी लगा सकते हैं आप, मेनी। वर देयर मेनी बॉयज इन द रूम, वर देयर मेनी बॉयज इन द ग्राउंड, क्या ग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे थे? ऐसा करके जो है आप अपने सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अभी जो है मैं आपको, ये तो आप समझ गए होंगे, इनके मनफी कैसे बनाना है इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, वो बहुत आसान है। खाली was, is, are और वर्ब के बाद जैसे मैंने आपको पहले से समझाया था, not या and लिखकर ऐसा ऊपर ऐसा छोटा सा कॉमा बनाना है apostrophe के बाद t, वैसा लिखकर isn't, aren't, wasn't या समझिए weren't, ये सारे जो है लफ्जों को आप मनफी बना सकते हैं। और इनकी जो आने का जो जगह होगी, जिस जगह पर आप was, is, are और वर्ब को देख रहे हैं, उसी जगह पर उनको भी मनफी अल्फाज को भी इस्तेमाल करेंगे। उनके जरिए से पूरा का पूरा जुमला मनफी में हो जाएगा। अगर आपको सवाल भी बनाना हो उसके जरिए से, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप is, are, was और वर्ब को जुमले में से दूसरी पोजीशन से लेकर पहली पोजीशन पे रख रहे थे, उसी तरीके से उनको भी दूसरी पोजीशन से लेकर आप पहली पोजीशन कर देंगे, तो जुमला जो है आपका पूरा का पूरा माजी का सवाल हो जाएगा। माजी में जैसे आप बोलेंगे समझिए देयर वर बॉयज इन द रूम, ये तो मुस्बत जुमला है। वर देयर बॉयज इन द रूम, इसका सवाल आपने बना दिया, क्या कमरे में लड़के थे? उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, देयर वरंट, माजी में देयर वरंट बॉयज इन द रूम, कमरे में कोई लड़के नहीं थे। वरंट देयर बॉयज इन द रूम, क्या कमरे में कोई लड़के नहीं थे? weren't there boys in the room, क्या कमरे में कोई लड़के नहीं थे? तो ये स्टैंडर्ड सवाल है। इसी तरीके से अंग्रेज, अगर आप उनके वीडियोस देखते हैं या मूवीज देखते हैं या उनके बोलचाल देखते हैं ना, तो आप आराम से समझ सकते हैं इसी तरीके से लोग एक से सवाल करते हैं। समझिए they were books on the table, they weren't books on the table, या they were not, like they weren't books or they weren't some books on the table, वहां समझिए टेबल के ऊपर किताबें नहीं थी। Okay, they weren't some books on the table, they weren't many books on the table. Okay, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसको weren't को पहले रख रहे हैं, weren't there books on the table, क्या टेबल के ऊपर किताबें नहीं थी? weren't there few books on the table, ठीक है, कुछ किताबें टेबल पर नहीं थी क्या? इस तरीके से आपका सवाल होगा। ठीक है, अभी लास्ट के हमारे पास 10 मिनट है, मैं आपको यहाँ पर कुछ ये चीजें बताऊंगा, इनको लिख लीजिए। ऑन को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप अपने जुमलों में?
ऑन पहली बार तो इस्तेमाल होता है जैसे वीकडेज में, जैसे समझिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ऑन का तो पहला इस्तेमाल हुआ जहां पर आप वीकडेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जैसे आपको इंग्लिश में बोलना है आई विल कम टू योर होम ऑन मंडे, मैं आपके घर को आऊंगा पीर के दिन। उर्दू में जब आप बोलते हैं मैं आपके घर को आऊंगा पीर के दिन, तो इंग्लिश के अंदर आप उसको इन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे जब आप दिनों को बताएंगे, दिनों को। जब आप दिनों को बताना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी एक दिन, ऐसा नहीं कि पूरे दिन, समझिए। तो किसी भी एक दिन के बारे में जब आप बताएंगे, समझिए आज, समझिए मैं बोलूंगा कि अगले इतवार को छुट्टी होगी, सो देयर विल बी अ हॉलिडे ऑन संडे। तो दिन को इस्तेमाल करने के लिए आप जो है ऑन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑन का जो दूसरा इस्तेमाल होता है वो जो दूसरा, ये ऑटोमेटिक करेक्शन की वजह से हुआ है, परेशान मत होइए, नहीं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं। समझिए ऑन का दूसरा इस्तेमाल होगा कहां पर, जैसे आप इस्तेमाल करेंगे कोई जगह बताने के लिए। समझिए किसी चीज की जगह आपको बताना हो, जैसे The book is on the table. दे रे भाई जरा दे रे पर्दे का है, मैं लिखता हूं, दूसरा उठा कर लिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खोल दो रे बेटा, क्या होगा जा फिर बुलाएंगे बोले तो जा दरवाजा आप और ना भाई मैं जानबूझकर आप लोग म्यूट पे नहीं रह रहा, आप लोग क्यों अपने आप को अनम्यूट करके परेशान कर रहे हैं भाई? आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। या सिर्फ 5 फरोश को मेरी आवाज डबल आ रही है, सब बोल रहे हैं। जी डबल आ रही है आवाज, अभी भी समझ में नहीं। जी डबल आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है? और सर डबल आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक मिनट। हेलो, अभी आ रही है आवाज? डबल आ रही है अभी डबल आ रही। इको मारा सर। क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी मैं देखता हूँ, एक सेकंड काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, शायद इससे कुछ होगा।